अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना यासीन और आप देख रहे हैं मेरा ज़फ़रवाल। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम मसला ज़फ़रवाल का जो है वो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, असल ये है कि THQ तहसील हेडकोार्टर हस्पताल जो है उसका इफ्तिताह कर दिया गया है, लेकिन उसमें सहूलियात का फुकदान है। ना सिर्फ सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो मसला होने जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ ऐसा है कि अभी तक जो तहसील हेड क्वार्टर है उसका इफ्तिताह 2 बार हो चुका है। यानी एक बार इसका इफ्तिताह जो है वो 12 मार्च को किया गया है, और दूसरी बार जो 12 मार्च को उसकी तख्ती लगाई गई थी। पीर साहब इफ्तिताह करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इफ्तिताह उस वक़्त जो है वो नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर तख्ती लगाई गई थी। यानी शायद कागज़ों में उस वक़्त भी इफ्तिताह कर दिया गया हो। दूसरी बार उसका इफ्तिताह जो है वो 20 दिसंबर को जो है वो किया गया है। जब उसका दूसरी बार इफ्तिताह किया गया है तो उसमें बाकायदा ये चीज़ें बताई गई थी। एक यहाँ पर जदीद टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें हैं जदीद टेक्नोलॉजी वाली वो आएंगी, मसलन एक्सरे मशीन जो है वो आएगी, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो आएगी, गायनी का यूनिट होगा। यानी एक तहसील हेड क्वार्टर वाली जितनी सहूलतें हैं वो इसमें मौजूद होगी। लेकिन अब तक वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यानी कि जो रूरल हेल्थ सेंटर था ज़फ़रवाल का, जो वडाला में था, उसमें बहुत ज़्यादा OPD थी इनकी। 200 300 400 लोग रोज़ाना वहाँ पर आ रहे थे अपने इलाज मुआवजे के लिए। चले वहाँ पर सहूलत जदीद टेक्नोलॉजी वाली तो नहीं थी, नॉर्मल थी, लेकिन मिल तो रही थी सहूलतें। अब क्या किया है, यानी कि हम सब लोग जितने भी हम मीडिया पर्सन हैं या जितने सियासतदान हैं, जितने भी लोग हैं, सब यही ख्वाहिश करते थे, ज़फ़रवाल के शहरी सब यही ख्वाहिश करते थे कि THQ जो है उसका इफ्तिताह किया जाए। जो सेहत की बुनियादी सहूलियात हैं वो ज़फ़रवाल के शहरियों का हक़ है, क्योंकि जब से ज़फ़रवाल तहसील बना है जितने प्रोजेक्ट ज़फ़रवाल को मिले हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं, यानी यूँ समझ लें कि उनमें खूब माल बनाया गया। तो यही मामला जो है अब THQ के साथ भी हो सकता है। अभी तक उसका इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो ठेकेदार है वहाँ पे वो बिल्डिंग जो है वो बना रहा है, क्योंकि जो बिल्डिंग जिस तरीके से THQ की बनी थी चाहिए थी, जो कमरों में जो सहूलियात होनी चाहिए थी, जिस तरह का सिस्टम होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे मटेरियल जो है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बाकायदा दिखाया था, अभी आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें मटेरियल बहुत नाकस मटेरियल लगा है। उसमें बिल्डिंग में मटेरियल है वो इंतहाई नाकस मटेरियल है। इसके अलावा जो उसके एल्युमिनियम है बिल्कुल किसी काम का नहीं है। वो सीवरेज जो दीवारें हैं उनमें से अभी जो है जैसे वो सेम बन चुकी है। तो अभी मतलब ठेकेदार जो है उससे रिसीव नहीं किया गया, इफ्तिताह कर दिया, ठेकेदार से अस्पताल जो है वो रिसीव नहीं किया गया। ठेकेदार से अभी जो वहाँ पर जो डॉक्टर आए हैं, जो रूरल हेल्थ सेंटर से जो लोग आए हैं, वो अपनी डिमांड के मुताबिक थोड़ा बहुत काम करवा रहे हैं, लैब का काम करवा रहे हैं। इसी तरह जो एक्सरे मशीन जहाँ पे उन्होंने रखनी है, एक्सरे मशीन जो रूरल हेल्थ सेंटर में पड़ी हुई है वो 35 साल पुरानी एक्सरे मशीन है रूरल हेल्थ सेंटर में, वो यहाँ पर नहीं आएगी, यहाँ पर नहीं चाहिए। यानी कि अभी तो 1122 वाले, कोई हादसा हो जाए किसी किस्म का, कोई एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं जा सकती, उसको नारोवाल ही जाना है या सियालकोट जाना है, यानी ज़्यादातर उसको नारोवाल जाना है DHQ में। तो फिर हमें किस चीज़ का लॉलीपॉप दे गया, किस चीज़ का हमें लॉलीपॉप दे दिया गया, ज़फ़रवाल वालों को किस चीज़ का लॉलीपॉप दे दिया गया कि आपका इफ्तिताह कर दिया गया। यानी इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह किया है, हमें इफ्तिताह की ज़रूरत थी। हम ज़फ़रवाल के सभी शहरी जो है ये इल्तिजा कर रहे थे, बार बार मीडिया पर्सन जो है वो हाईलाइट कर रहे थे इस मामले को कि हमें THQ चाहिए, लेकिन हमें THQ मुकम्मल चाहिए, हमें सही THQ चाहिए। अब लोग बाशऊर हैं, ये सब चीज़ें समझते हैं। डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, अब सभी लोग ये समझते हैं, वो देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। यानी हॉस्पिटल इतना बड़ा, इतनी बड़ी जगह है, तो उस पर हमें क्या मिल रहा है सब लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ से ठेकेदार जो है उसको फारिग कर दिया जाएगा, ठेकेदार 2-4 ईंटें इधर की उधर करेगा और यहाँ से वो अपना माल देगा, अपने तरीके से वो प्रोजेक्ट पास करवाएगा और निकल जाएगा। फिर सारा बर्डन महकमा सेहत पे आएगा। उसके अलावा जो मैंने अभी अर्ज़ किया,
उसमें गायनी की सहूलत नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी अभी वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ पे वो अमला जो रूरल हेल्थ सेंटर से आया वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बैठा है, वहाँ पर बैठ के वो कोई मरीज़ आ रहा है तो उसको वो चेक तो कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को एक्सरे चाहिए तो वो एक्सरे के लिए भेज रहे हैं कि जाए एक्सरे करवा के आए। अभी आप ये सोचें, एक गरीब आदमी वो THQ में क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है, वो सरकारी इलाज चाहता है, वो इसलिए जाएगा ना। अब वहाँ पे जाके उसको कह रहे हैं कि आप जाए यार एक्सरे करवा के ले आए शहर से। यानी वो एक बार वो किराया लगा के रिक्शे पे वो जाएगा THQ में, फिर वापस किराया लगा के वो शहर में आएगा, वहाँ से वो एक्सरे करवाएगा, एक्सरे करवा के फिर TH। कैसी बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मुमकिन है ऐसी चीज़ें कि इस तरह निज़ाम चल सकता है? यानी वो चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें थी वो तो सबसे पहले हमें मुहैया करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद में मस्जिद, THQ में उस दिन बात हुई थी जिस दिन इफ्तिताह हो रहा था, तो पीर साहब ने, पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब ने वहाँ पे जब बात हुई कि मस्जिद नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने कहा जी मस्जिद तो जो सजाद मेज़ साहब हैं उन्होंने कहा कि जी मस्जिद मेरी तरफ से मैं मस्जिद जो है वहाँ ऐलान करता हूँ मस्जिद का, इंशाल्लाह कल परसों ही काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो वहाँ पे कोई काम नहीं, अभी तक तो उसका वो गार्डन तक नहीं बना, अभी तक लोन का काम नहीं शुरू हुआ, वहाँ पे घास नहीं लगाई गई, रेजिडेंशियल एरिया है वो उसी का उसी तरह पड़ा हुआ है। चलो ये तो चीज़ें अलग हैं, वो तो उसके रहने की जगह है, लेकिन जो अवाम के लिए, जो आम आवाम के लिए जो सहूलतें हैं उनका फुकदान है वहाँ पर। अगर वहाँ इफ्तिताह कर दिया गया है THQ का, तो महकमा सेहत से ये गुजारिश है और मेरी ज़फ़रवाल के तमाम वासियों से भी ये गुजारिश है कि इस चीज़ का ख्याल करें कि कहीं हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि ठेकेदार जो है वो माल बनाए और निकल जाए, किसी को खर्चा पानी माल लगाए, जिस तरह पिछले जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें होता है कि माल लगाया, ठेकेदार ने कहा सब ओके है तो सब ओके की रिपोर्ट देकर वो निकल जाए यहाँ से। तो मेरी ज़फ़रवाल के जितने बासी हैं, मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप सब इस मामले में आवाज़ उठाएं, आप सब देखें कि कहीं आपके साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपका है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए, हर सूरत आपको मिलना चाहिए। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।